सतीश चंद्र मिश्रा जी से पूछना चाहता हूं कि जो संत महंत या ब्राह्मण कल उनके मंच पर मौजूद थे और वो बहन जी से मिलने के लिए जाएं तो उनको अपना जूता और चप्पल उतारना पड़ेगा कि नहीं उतारना पड़ेगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं शाइनिंग इंडिया। मैं आपके साथ जितेंद्र शुक्ला। इस समय उत्तर प्रदेश में एक कहावत चल रही है कि राजनीति तो तय है लेकिन पंडित जी की जय है। हर पॉलिटिकल पार्टी जो है उत्तर प्रदेश में वो चाहती है कि पंडित जी का जो आशीर्वाद है उनके साथ बन जाए, और इसी पे अयोध्या में एक ब्राह्मण सम्मेलन होता है जो कि बीएसपी के द्वारा कराया जाता है, और वो चाहते हैं कि ब्राह्मण और हरिजन समाज उनके साथ आ जाए, उत्तर प्रदेश में उनकी सत्ता हो जाए। तो इसी सारे मामले पर चर्चा करने के लिए इस समय साथ सांसद बृजभूषण शरण सिंह जी जुड़े हुए हैं। सर से जानेंगे सर किस तरीके से देखते हैं उत्तर प्रदेश की इस राजनीति को। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया अपना। सर ये जो चल रहा है, कल जो हुआ, कहा जा रहा है कि बीएसपी इस बार आह्वान करे कि ब्राह्मण और हरिजन समाज हमारे साथ मिल जाए और इस बार सत्ता तो हमारी हो। देखिए, जब बरसात होती है तो मेढक बहुत पैदा हो जाते हैं और बरसात के बाद वो मेढक गायब हो जाते हैं। चुनाव आ गया, हर आदमी निकल चुका है ब्राह्मण समाज को जोड़ने के लिए। मैं ज़्यादा कुछ सवाल नहीं करना चाहता, लेकिन 2-3 सवाल हैं मेरे सतीश चंद्र मिश्रा जी, जो ब्राह्मण जोड़ो अभियान के महानायक हैं और जिन्होंने कल पहली रैली अयोध्या में की है। मेरा पहला सवाल यह है कि जिस समय बाबरी मस्जिद का ढांचा ढहाया गया था तो काशीराम जी ने बयान दिया था कि यहाँ पर मंदिर की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर शौचालय का निर्माण हो। ये बयान आज भी कायम है। तो क्या सतीश मिश्रा जी उस काशीराम जी के बयान को नकारते हैं, खंडन करते हैं? और मेरा दूसरा सवाल यह है कि ब्राह्मण समाज को जोड़ने की बात सतीश चंद्र मिश्रा जी कह रहे थे कि ब्राह्मण समाज अगर जुड़ जाए तो बीएसपी की सरकार बन जाएगी। मैं उनसे एक सवाल करना चाहता हूं कि सतीश मिश्रा जी क्या इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि आने वाले चुनाव में जो ब्राह्मण समाज के नौजवान हैं या नेता हैं जिनको टिकट मिलेगा उनको पैसा नहीं देना पड़ेगा? इस बात की गारंटी क्या दे सकते हैं? और सामाजिक समरसता की बात करते हैं तो मैं सतीश चंद्र मिश्रा जी से पूछना चाहता हूं कि जो संत महंत या ब्राह्मण कल उनके मंच पर मौजूद थे और वो बहन जी से मिलने के लिए जाएं तो उनको अपना जूता और चप्पल उतारना पड़ेगा कि नहीं उतारना पड़ेगा? जो हिंदुस्तान का कोई नेता जूता चप्पल नहीं उतरवाता है। मायावती जी से मिलने जाइए तो सबसे पहले आप जूता और चप्पल उतारिए। और ये कोरोना के कारण नहीं है कि कोरोना के कारण जूता और चप्पल उतारना पड़ता है। मैं कहता हूं सतीश चंद्र मिश्रा जी को भी जूता चप्पल उतार करके ही जाना पड़ता है। ये ब्राह्मण समाज का अपमान है कि ब्राह्मण समाज का सम्मान है? मेरे 3 सवाल हैं। एक तो काशीराम जी का जो बयान है उसके बारे में क्या कहना है? तिलक तराजू और तलवार ये नारा बहुत चल चुका है। ये भी चलिए, ये कहते हैं, कल इन्होंने कहा कि ये नारा बीएसपी का नहीं है। चलिए, मैं मान लेता हूं। तो ब्राह्मण समाज के नौजवानों को या नेताओं को बिना पैसा का टिकट देंगी? और आज तक ब्राह्मण समाज के किसी भी नेता को अगर बिना पैसा का टिकट दिया हो तो बताओ। और जो समाज है ये बिना जूता चप्पल उतारे क्या मायावती जी से मिल सकता है? आज हिंदुस्तान में कोई नेता नहीं जो जूता और चप्पल उतरवाने का काम करता है। मगर सर, जो आज स्थिति आन पड़ी है, जो आपने कहा कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, चलिए उन्होंने इनकार कर दिया इस बयान से। ये भी कहा गया था कि मिले मुलायम काशीराम हवा में उड़ गया जय श्री राम, ऐसे नारे चले थे। हम पत्रकारिता के समय हमने इन चीज़ों को पढ़ा। तो आज मतलब एक दौर चल चुका है कि टोपी से आज वो जनेऊ पे आ चुके हैं और वो चाह रहे हैं कि जनेऊधारी ब्राह्मण उनको सपोर्ट करे। तो क्यों मतलब आज स्थिति बन चुकी? जो स्थिति चलती थी कि कहा जाता था कि सारे मुसलमान हमारे साथ हो जाओ, आज उनको कहना पड़ रहा है कि ब्राह्मण भी हमारे साथ आ जाओ। देखिए, इसका श्रेय जाता है मोदी जी को। इसका श्रेय अगर किसी को दिया जा रहा है कि जो लोग जय श्री राम को गाली देते थे
आज जय श्री राम की बात कर रहे हैं, मंदिर की बात कर रहे हैं, इसका श्रेय जाता है मोदी जी को। क्योंकि मोदी जी के पहले ये जो हिंदू समाज है ये बिखरा हुआ था, लेकिन मोदी जी के आने के बाद ये समाज इकट्ठा हुआ। आज बीजेपी के साथ पिछड़ी जात है, बीजेपी के साथ दलित है, बीजेपी के साथ अपर कास्ट है। पहले ये पार्टी ब्राह्मण और बनिया की पार्टी मानी जाती थी, लेकिन अगर सबकी अगर कोई पार्टी बनाने का काम किया है जिसमें ब्राह्मण भी हों, क्षत्रिय भी हों, वैश्य भी हों, व्यापारी भी हों, मजदूर भी हों, दलित भी हों, पिछड़े भी हों, तो ये काम किया है मोदी जी ने। और उसी का ये नतीजा है कि जो लोग मंदिर की बात नहीं करते थे, मंदिर के नाम पर गाली देने का काम करते थे, आज वो लोग मंदिर की बात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो हिंदू है वो अपने स्वाभिमान को उसने पहचाना है और मोदी जी के नेतृत्व में इकट्ठा हुआ है। और इसीलिए आज ये लोग पासा बदल करके मंदिर की बात करने के लिए मजबूर हुए हैं, और ये देन केवल है मोदी जी की। सपा की तरफ से भी बयान आता है कि हम भगवान परशुराम की मूर्ति बनवाएंगे, उनको भी याद आ रहा है। अच्छी बात है, बनाना चाहिए, बनाना चाहिए, भगवान परशुराम की बनना चाहिए। भगवान परशुराम विष्णु के अवतार हैं, लेकिन ये सद्बुद्धि अगर कोई ये लाया है तो मोदी जी ने लाया है। और मोदी जी ने कैसे लाया कि जब पूरे समाज को उन्होंने इकट्ठा कर दिया, अगड़े से लेकर के पिछड़े तक सब जब इकट्ठा हो गया, तब इन लोगों को याद आने लगा। आप बताइए, यही दुर्गा पूजा बंगाल में कुछ दिन पहले प्रतिबंध लगाया था, और ठीक है बंगाल में सरकार नहीं बनी, ना बने, कोई बात नहीं है, नहीं बनी ना बने, लेकिन आज बंगाल के चुनाव में ममता जी विवश हो गई मंदिर जाने के लिए। आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मंदिर पर जाने के लिए विवश हो गई। पहले तो ये केवल बुखारी को चाहते थे कि बुखारी का बयान आ जाए, आज बुखारी के जगह पर संत का बयान चाहते हैं। ये देन मोदी जी की है। अब वो भी आ रहे हैं, उन्होंने भी एंट्री ले लिया। प्रियंका गांधी आई हैं लखनऊ, उनके नेता कह रहे हैं कि हमने सबसे ज्यादा ब्राह्मण मुख्यमंत्री दिए हैं, तो इस बार ब्राह्मणों का आशीर्वाद जो है वो कांग्रेस के साथ रहेगा। देखिए, अपनी अपनी गणित है, अपनी अपनी सोच है, लेकिन ये राजनीति जो है ये पार्ट टाइम जॉब नहीं है कि आप पार्ट टाइम आइए और 2-4 महीने का अपना एक रोल फिक्स करिए और चले जाइए। इसके लिए खपना पड़ता है, इसके लिए जुड़ना पड़ता है, इसके लिए बड़े चिंता। हाँ, मैं मानता हूं एक समय था, देश आजाद हुआ था, कांग्रेस के हाथ में नेतृत्व था, सारे लोग कांग्रेसी थे, लेकिन आज जहां सारे लोग कांग्रेसी थे, क्या बात है कि आज सारे प्रांतों में उनकी सरकार धीरे धीरे खिसक रही है। एक आध जगह अच्छी भली चल रही है तो उसमें खुद काम लगाए बैठे हैं। जी सर, ये स्थिति जो है, अब बीएसपी अयोध्या गई है और अयोध्या में उन्होंने एक बात और कही कि राम सिर्फ बीजेपी के नहीं है, और उन्होंने ये तक कह दिया कि बीजेपी नहीं, हम मंदिर बनाएंगे सर। और अयोध्या के नाम पे ही कहा जाता है कि हाँ, अयोध्या के नाम पर ही कहा जाता है कि बीजेपी सत्ता में आई, ऐसा माना जाता है कि अयोध्या के नाम पे। तो इस बार अयोध्या का नाम बीएसपी रट रही है, तो क्या बीएसपी भी ले लेगी? और ये भी कहा जा रहा है, काशी मथुरा की भी बात कर रहे हैं। देखिए, आपने पहले कहा कि राम सबके हैं, बहुत सही बात है, राम सबके हैं। मैं जिस जनपद में इस समय आप घूम रहे हैं, गोंडा जनपद में आप घूम रहे हैं, और या देवीपाटन मंडल में आप घूम रहे हैं, अभी एक सर्वे मैंने कराया है और वो मेरा सर्वे का काम चल रहा है। सर्वे का काम चल रहा है कि ये बहुत बड़ी संख्या में जो मुस्लिम हैं, ये कई पुस्तक के पहले मुसलमान बने हैं, तो निकल करके आ रहा है कोई 4 पुस्तक के पहले बने हैं, कोई 5 पुस्तक के पहले बने हैं। तो राम तो सबके पूर्वज हैं ही, राम तो सबके पूर्वज हैं ही। जो मुसलमान हिंदू से कन्वर्ट हुए हैं, परिस्थितियां रही होंगी, और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये जो मुसलमान हिंदू से मुसलमान बने हैं, ये उस समय के सबसे ताकतवर लोग थे, क्योंकि ताकतवर लोगों को दबाने का काम होता है कि ताकतवर को दबा दो तो सब लोग अपने आप। तो ये समाज का जो आज हिंदू से मुसलमान बने हैं, ये ताकतवर लोग थे, और इन ताकतवर लोगों के सामने केवल एक रास्ता था, या तो धर्म परिवर्तन करो या तो मरो, दूसरा कोई रास्ता नहीं था। या तो मरो या तो धर्म परिवर्तन करो। और इसीलिए आज बहुत बड़ी संख्या में जिस जनपद के अंदर आप हैं, सबका इतिहास है मेरे पास, और इसीलिए मैं अपने गोंडा जनपद के अंदर या देवीपाटन मंडल के अंदर मैं अपने जो मुसलमान भाई, हमारे हिंदू भाई कन्वर्ट हुए हैं, मुसलमान हुए, उनसे मैं कहना चाहता हूं, कहता हूं हमेशा व्यवहार में भी
कि भाई ठीक है, आप 4 पुस्त पहले गए, 5 पुस्त पहले गए, क्यों गए, क्या परिस्थिति थी, उस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं। लेकिन आपका रक्त और हमारा रक्त एक है, और हम ये चाहते हैं कि आपके अंदर ये भाव पैदा हो जाए कि 5 पुस्त के पहले आप और हम एक थे, हमारा रक्त और आपका रक्त एक है। ये भाव जिस दिन पैदा हो जाएगा, हम धर्म परिवर्तन की बात नहीं करते हैं, बहुत बड़ी संख्या में है मुसलमान जो धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं तो कहते हैं, लेकिन वहां रोटी बेटी का सवाल उठेगा, रोटी बेटी का सवाल उठेगा। और लोग जो अन्य समाज के, हिंदू समाज के और लोग हैं, बेटी तो ले लेंगे लेकिन बेटी नहीं देंगे। बेटी देने को अभी ये समाज तैयार नहीं है। आएगा दिन, कब आएगा हम नहीं कहना चाहते, लेकिन आज तैयार नहीं है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अपने धर्म में रहो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन 5 पुस्त पहले हमारे बाबा और आपके बाबा भाई थे। ये भाव मुसलमानों के अंदर पैदा होना चाहिए, ये भाव हमारे अंदर पैदा होना चाहिए, और उसी सम्मान के साथ हमको उनसे मिलना चाहिए, और मैं मिलता हूं। मगर सर जो ये अयोध्या वाली गणना करी जा रही है कि अयोध्या की राजनीति बीजेपी ने एक एक्सपेरिमेंट किया, हम भी कर लेते हैं, तो ये जो बीएसपी एक्सपेरिमेंट कर रही है, उन्होंने काशी मथुरा वाली बात को भी उठाया और कहा, मतलब बात चल रही है, एक सम्मेलन वहां पे भी होगा और आशंका लगाई जा रही है कि इस चीज को भी उठाया जाएगा। वो ये तक कह गए कि मंदिर तो हम बनाएंगे, बीजेपी वाले नहीं बना सकते। देखिए, ऐसा है कि ये आने वाला चुनाव मंदिर के नाम पर नहीं होने जा रहा है। ये चुनाव मंदिर के नाम पर नहीं होगा। उनके समझ में आ रहा है कि बीजेपी मंदिर के नाम पर चुनाव लड़ने वाली है। बीजेपी मंदिर के नाम पर चुनाव लड़ने वाली नहीं है। मंदिर की समस्या का समाधान हो चुका, जम्मू कश्मीर की समस्या का समाधान हो चुका, काशी मथुरा का विषय न्यायालय में है। बात केवल विकास पर होगी, सबका साथ सबका विकास पर बात होगी। सबको साथ लेकर के चलना पड़ेगा, सबके लिए काम करना पड़ेगा, बेहतर जिंदगी, सबकी जिंदगी बेहतर हो, इस विषय पर काम करना पड़ेगा। और जिसका काम हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी कर रहे हैं और देश के अंदर मोदी जी कर रहे हैं। ये चुनाव मंदिर और मस्जिद पर होने वाला नहीं है। ये गलत रास्ते पर चले जाते हैं। होगा क्या कि इनको कोई नहीं मिलेगा, न इनको कोई नहीं मिलेगा। ये कहते हैं ना खुदा न मिला न रहीम ने सनम, क्या है वही है इनके साथ होने वाला है। और ये काम कांग्रेस बहुत पहले कर चुकी है। शिलान्यास किसने करवाया था? राजीव गांधी ने। हैं? किसने करवाया? क्या मिला उनको? कुछ नहीं मिलेगा। ये जो है पार्ट टाइम जॉब, पार्ट टाइम किसी विषय को उठा लीजिए, ये नहीं मिलेगा। और हमारा मानना है कि ये मुद्दा तो उसी दिन समाप्त हो चुका था जिस दिन बाबरी मस्जिद का ढांचा गिर गया था, और जिस दिन कोर्ट का फैसला आ गया, मंदिर का काम शुरू हो गया। ये मुद्दा समाप्त हो चुका है और अब इस पर चुनाव होने वाला नहीं है। चुनाव होगा मूल मुद्दे पर।